हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is stressed by applying a force F on it such that energy stored in the spring is E. Now this spring is cut in three parts of the in the length ratio 1:2:3. Each part of the spring is stressed by applying a force of F on it. The ratio of energy stored in the each spring will be what? Okay. So पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट इज फॉर स्प्रिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, तो अगर एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है एल, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट है के और इसका लेंथ है एल, ठीक है। तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ऑफ L/2 एंड L/2, तो क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, ठीक है। सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स x इन केस ऑफ springs. Okay, k is spring constant and energy stored in a spring, अगर हम लेट्स से एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं, k कांस्टेंट, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, एंड द टोटल कितना स्टेज हुआ है, लेट्स से x, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ ऑफ k x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना होगा ना। यहाँ पर गिवन क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट था k, इसको हम हमने स्टेज किए थे विथ फोर्स F, ठीक है। लेट्स से कि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इज x, ठीक है। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू kx। सो यहाँ से F इज इक्वल टू kx, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा दैट इज 8/k, ठीक है। और हमें गिवन है कि इनिशियल एनर्जी E हमें गिवन है, दैट इज वी नो हाफ ऑफ k x स्क्वायर, ठीक। ना हमने क्या किया, इसको थ्री पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको हमने थ्री पार्ट में ब्रेक किया, 1, 2 एंड 3, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। और सभी पार्ट को हमने क्या किया, F फोर्स से स्ट्रेच किया, ठीक है। वे स्ट्रेचिंग थ्री पार्ट्स विथ फोर्स F। ओके, तो हम क्या जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। सो अगर L का जो डिवीजन होगा, दैट इज L1:L2:L3, क्या है 1:2:3। ओके, सो K1:K2:K3 क्या हो जाएगा, दैट इज 1/1:1/2:1/3। दिस विल बिकम्स 6:3:2। ओके, सो K1, सो हम मान लेंगे कि K1 क्या है, दिस इज इक्वल टू 6k, K2 होगा 3k, K3 होगा 2k। ओके, सो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया तीनों पार्ट का। नाउ हमें क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द स्ट्रेच अमाउंट, ओके, और यू कैन से व्हाट इज द x इन द बोथ केसेस, ठीक है। Now हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू kx। नाउ तीनों स्प्रिंग को हमने F फोर्स अप्लाई किया, ओके। सो पहले केस में F इज इक्वल टू, सो इन द फॉर स्प्रिंग 1, ठीक है, और स्प्रिंग 1 F इज इक्वल टू 6k इंटू x1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या आएगा, F/6k, दिस इक्वल टू x/6, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू F/k।
दिस इज x1, ठीक। नाउ फॉर स्प्रिंग नंबर 2, फोर्स एक इज इक्वल टू K2 क्या था, 3K, K2 into x2, okay, this is equals to 3K into x2, this is F, so यहाँ से x2 का वैल्यू आएगा F by 3K, this will comes x2 is equals to x by 3, ठीक है। सिमिलरली फॉर स्प्रिंग नंबर 3 क्या होगा, F is equals to K3 x3, so x3 will be F by K3 that is 2K, तो ये आएगा x by 2, ठीक है। सो एनर्जी का रेशियो क्या होगा, E1 is to E2 is to E3 क्या होगा, half of K1 x1 square is to half of K2 x2 square plus sorry is to half of K3 x3 square, ओके। तो ये आएगा half of 6K into x1 square that is x by 6 whole square plus half of 3K into x by 3 whole square, यहाँ पर इस टू होगा, इस टू हाफ ऑफ 2K इंटू एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा एंड ये आएगा 1/6 is to 1/3 is to 1/2, दिस इज इक्वल टू, सो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1:2:3, ओके। सो एनर्जी का रेशियो आएगा, एनर्जी स्टोर E1 is to E2 is to E3 आएगा 1:2:3, ओके। यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1:2:3, यही हमारा फाइनल आंसर, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।